टॉपिक में बताऊंगा मैं पीएच मान क्या होता है, इस पीएच मान की खोज किसने की, पीएच मान किस शब्द से मिलकर बना है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मैं बिना देर लगाए बताता हूँ। पीएच मान पी का प्रतीक पी होता है, फिर यह पोटेंज नामक शब्द से मिलकर बना है। किससे दोस्तों? पोटेंज नामक शब्द से मिलकर पीएच मान बना है। पोटेंज नामक शब्द से मिलकर पीएच मान बना है। और मैं बता दे रहा हूँ पीएच मान की खोज किसने की। पीएच मान की खोज सोरेनसन वैज्ञानिक ने किया। सोरेनसन वैज्ञानिक ने किसने? सोरेनसन वैज्ञानिक ने किया था। पीएच मान की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सन 1919 में किया था इन्होंने, सन 1919 में। तो पीएच मान पोटेंज नामक शब्द से मिलकर बना है। और दोस्तों पीएच मान की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1919 में किया था। चलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको पीएच मान कहते हैं किसे? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक के मान को पीएच मान कहते हैं। दोस्तों क्लियर हुआ पीएच मान किसे कहते हैं? मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक के मान को पीएच मान कहते हैं। चलिए पीएच मान भी आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं होगा तो रोक कर देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको पीएच स्केल के बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी दे रहा हूँ। पीएच मान जो 1 से 7 तक इनकी संख्या होती है, 1 से 14 तक होती है दोस्तों, 1 से 14 तक होती है, 1 से 6 तक होती है जो एसिड का होता है, और 8 से जो 14 तक होता है बेस का होता है, बेस का होता है, ठीक है। और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब उदासीन। जो दोस्तों किसी भी चीज का पीएच मान यदि 7 है तो वह न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। आपको इस बारे में तो आपको पूरी जानकारी मिली गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ पीएच मान भी स्केल के द्वारा समझा दे रहा हूँ। यदि किसी भी एसिड का पीएच मान 6 है और किसी भी एसिड का पीएच मान 1 है दोस्तों, यदि 6 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका पीएच मान 1 होगा उसका अधिक प्रबल होगा एसिड, ठीक है। यानी जो जिसका पीएच मान 6 है और किसी भी एसिड का पीएच मान 1 है तो पीएच मान 1 वाला एसिड अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बेस के भी बारे में आपको समझा दे रहा हूँ। यदि किसी भी बेस का पीएच मान 9 है और किसी भी बेस का पीएच मान 14 है तो दोस्तों उस बेस का मान 14 वाले से कम होगा। जिस बेस का पीएच मान 9 है और जिस बेस का पीएच मान 14 है उसका 14 वाले का पीएच मान सबसे प्रबल होगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दिया। अब चलिए मैं मिटा लेता हूँ चलिए इसको, फिर उसके बाद मैं कुछ पीएच मान के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इसमें दोस्तों आप लोग को तो छूटा नहीं होगा 10 मिनट, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा कुछ पीएच मान जो पेपर में फंसने लायक हैं, फंस जाते हैं और कहीं कहीं पूछ देता है। दोस्तों पीएच मान का परिभाषा आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद कीजिएगा क्योंकि परिभाषा बहुत लोगों को आता नहीं है। पीएच स्केल का शुद्ध परिभाषा मैं आपको एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक के मान को पीएच मान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और पीएच मान की खोज किसने की आप नोट कर लीजिएगा। ये सब नोट करने वाली चीज़ है दोस्तों, ये सब सुनने वाली नहीं है। पीएच मान की खोज सोरेनसन वैज्ञानिक ने 1919 में किया था। पोटेंज नामक शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हो गया, मिटर गया। मैं कुछ बता दे रहा हूँ पीएच मान, ठीक है। पीएच मान मैं सबसे पहले सांद्र अम्ल का बताऊंगा। किसका? सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल का पीएच मान दोस्तों 1 होता है। कितना? 1 होता है। फिर नींबू का मैं बता दे रहा हूँ। नींबू का पीएच मान 2 से 3 होता है, 2 से 3 होता है, ठीक है 2 से 3 होता है। फिर उसके बाद मैं अमाशय का बता दे रहा हूँ। अमाशय रस का, जिसे इंग्लिश में स्टोमच कहते हैं। अमाशय का पीएच मान 2.5 होता है। कितना? 2.5। उसके बाद मैं दूध का बता दे रहा हूँ दोस्तों, मिल्क का।
दूध का होता है 6.4। फिर उसके बाद मैं दही का भी बता दे रहा हूँ दोस्तों। दही का होता है 5.5, ठीक है, 5.5 हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं वर्षा जल के बारे में भी बताने जा रहा हूँ आपको। वर्षा जल का भी 5.5 होता है। वर्षा जल आखिर में कहते किससे हैं? वह जल जिसका pH मान 5.5 हो उसे हम वर्षा जल कहते हैं, ठीक है। किसी भी जल का यदि 5.5 pH मान निकल गया तो वह वर्षा जल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दोस्तों और भी बताने, रुक जी, यहाँ पे मैं मिटा लेता हूँ पूरी तरह से। ठीक है, तो दोस्तों pH मान आप लोग नोट कर लीजिएगा। pH मान के खोज किसने किया? सोरेनसन वैज्ञानिक ने 1919 में किया था। और फिर दोस्तों ठीक है, इसी के बारे में आप लोगों को pH मान के बारे में बता देना। और भी मैं बता दे रहा हूँ, जैसे सिरका का मैं बता दे रहा हूँ pH मान। सिरका का pH मान होता है 4, कितना? 4। फिर उसके बाद वर्षा जल का भी होगा। मैं शुद्ध जल का बता दे रहा हूँ दोस्तों। शुद्ध जल हमेशा पूछाता है, किसी भी पेपर में पूछ देता है शुद्ध जल। दोस्तों मैं शुद्ध जल का एक ट्रिक भी बताऊंगा। फिर शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। फिर उसके बाद NaCl का pH मान, NaCl का pH मान भी 7 होता है। फिर रक्त का, दोस्तों मैं रक्त का बता दे रहा हूँ, ब्लड का pH मान भी 7.4 होता है। दोस्तों ये जो होता है मैं 3 ट्रिक से बता दे रहा हूँ, ठीक है, 3 ट्रिक से बता दे रहा हूँ जी। मैं ये आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत कम ही इसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, यह हिंदी गाना से बनाया मैं ट्रिक बनाया हूँ। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। दोस्तों सही है, यही ट्रिक है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। मैं बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, 7 समुंदर। 7 का मतलब, इसका मतलब 7 हो गया। और समुंदर में क्या होता है? पानी, क्या पानी होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल यानी पानी का मान pH मान 7 होता है। और दोस्तों यहाँ पे इसके साथ हो गया NaCl का भी, आप इसी तरह नोट कर लीजिएगा। NaCl यानी साल्ट यानी नमक। नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुंदर से। समुंदर का मतलब जहाँ में पानी होता है वहाँ से भी दोस्तों आप NaCl का pH मान 7 निकाल सकते हैं। और रक्त भी 7.4, इतना तो ख्याल ही रहेगा, रक्त 7.4 होता है। दोस्तों ये ट्रिक आप लोग भूलिएगा मत। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। 7 समुंदर मतलब 7 का मतलब 7 होगा। समुंदर का मतलब पानी का शुद्ध पानी का pH मान 7 होता है। अब दोस्तों यहाँ पे तो दिक्कत होगी। यहाँ पे वर्षा जल लोग कहते हैं कि सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। और यहाँ पे वर्षा का जल तो यार 7 इसका होना चाहिए, बट हुआ नहीं। मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध तो जरूर होता है, बट वो जब हमारे पृथ्वी पर आने लगता है तो हमारे इन्वायरमेंट में अधिक प्रकार की गैसेज होती हैं, जो जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये अधिक तरह की गैसें वाटर के बूंदे में मिल जाती हैं, इसीलिए यह उतना शुद्ध नहीं माना जाता है। और शुद्ध जल 7 होता है। शुद्ध जल मैं बता दे रहा हूँ, डिस्टिल्ड वाटर इसे कहते हैं। इसको हिंदी में आश्वित जल कहते हैं। आश्वित जल जो भाप का जल होता है, जो भाप का जल होता है, जो उड़ता है ऊपर वाष्प बन के, उसी का नाम शुद्ध जल है, यानी डिस्टिल्ड वाटर, आश्वित जल, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ तक तो हो ही गया। आप ट्रिक भूलिएगा मत, ये 7 समुंदर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में आपको pH मान के बारे में सब कुछ समझा दिया। अगली टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा pH मान के न्यूमेरिकल, ठीक है। pH मान के न्यूमेरिकल आपको समझा दूंगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और जहाँ पे दोस्तों मेरा वीडियो में मिस्टेक हुआ वहाँ पे ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि मेरा मकसद नहीं है
कि लोग कहते हैं मेरा वीडियो अच्छा हो तभी सब्सक्राइब करिए। नहीं, मेरा मकसद ये है कि जहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ वीडियो में वहाँ पे कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकूँ। ठीक है, धन्यवाद।